नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। यानी 2015 से लेके 2025 तक जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में आए वो सारे इस पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिए हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहना चाहता है जो ये कालिका कुंड है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो बताइए कालिका कुंड कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। लास्ट टाइम जो है 2020 में एग्जाम हुआ था, 2019 में नोटिफिकेशन आई और 2020 में जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो ये कालिका कुंड कहाँ पर है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा में पड़ता है कालिका कुंड, तो कालिका कुंड कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965। तो ये जो है कमीशन 2020 में पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में, कि इनमें से कौन है जिन्हें 1965 में श्रेष्ठ कारीगर के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, ये है महिषी देवी। तो महिषी देवी है, इन्हें 1965 में जो है नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन जो है मिला है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है, महिषी देवी। चलिए थर्ड देखें, हु वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी। तो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी कौन थे, पूछा जा रहा है यहाँ पर पहले न्यायिक आयुक्त कौन थे। तो बताइए फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे। ये जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। थर्ड का राइट आंसर क्या है, जे एन बैनर्जी। तो जे एन बैनर्जी जो है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर थे, ठीक है, पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, जे एन बैनर्जी थे। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब आप सभी को पता है इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो रखा है, 200 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे मगर इसमें 140 जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी। बाकी 60 नंबर किससे आएंगे, 60 नंबर जो है एचपी जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ से पूछे जाएंगे। तो लगभग एचपी जीके के समझिए 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे ही इंडियन जीके के आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 5-6 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे जो है आपके 60 क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे। तो एचपी जीके के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही वाले हैं आपको। तो एचपी जीके कंप्लीट आपको पढ़नी है। फोर्थ देखिए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। तो ये जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है मशोबरा। तो मशोबरा में है स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है आपका कहाँ पर पड़ा, ये पड़ा मशोबरा में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए आपका एग्जाम जो है दिसंबर तक होता है, तो जिनका पहले हो जाएगा, ठीक है, अगर आर्ट्स वालों का पहले हो गया तो उनका एक बार पेपर देख लेना, जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके कॉमन है, ठीक है, तो वो कैसे पूछे गए हैं, एचपीजीके के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी के कैसे पूछे गए, क्योंकि थोड़ा ये पैटर्न को सेम रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी में संधि का क्वेश्चन आया तो आपका हो सकता है आपके एग्जाम में भी संधि का क्वेश्चन डाले। वैसे एचपीजीके का जो है अगर कोई क्वेश्चन आपका लेक से रिलेटेड आता है तो क्या पता आपके पेपर में भी लेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालने की ये कोशिश करेंगे। तो एक बार पेपर जरूर देखना है औरों का, ठीक है, जिनका पहले हो जाता है। तो जैसे ही मैंने 2020 के देखे थे तो इनमें जो है थोड़ी कॉमन चीज़ें थी कि हाँ एक पेपर में अगर लेक का पूछा है तो दूसरे में भी लेक का पूछा है, अगर एक में टेम्पल पूछा है तो दूसरे में भी टेम्पल पूछा है। तो ये थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये कहा है, ये जो है आपका मशोबरा में है। फिफ्थ देखिए, एचपी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, 2019 में पूछा गया है नॉन मेडिकल कमीशन में, कब हुई है। फिफ्थ का राइट आंसर 1974। तो 1974 में जो है इस्टेब्लिश हुआ है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है 1974 में इस्टेब्लिश हुआ है। सिक्स्थ है, द बिल्डिंग विच हाउसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज बिल्ट इन। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा जिस बिल्डिंग में होती है वो बिल्डिंग कब बनी है, वो भवन जो है कब बना है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2018 में पूछा गया है। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है 1925। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाली जो बिल्डिंग है वो 1925 में बनी है। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है 1925। तो ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो है इसे बनाया गया था। सेवन देखिए, मिनिस्टर ऑफ नूरपुर राम सिंह पठानिया वॉज अरेस्टेड इन 1849 बाय
द ब्रिटिश एंड सेंट फॉर पनिशमेंट टू। तो नूरपुर के मंत्री थे राम सिंह पठानिया, उन्हें जो है 1849 में अंग्रेजों द्वारा जो है गिरफ्तार कर दिया गया था और दंड के रूप में जो है कहाँ भेजा गया था, तो अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर या हांगकांग। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है रंगून। ठीक है, पहले तो उन्हें जो है काला पानी अंडमान निकोबार भेजा गया था और उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके रंगून भेज दिया गया था जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें जो है दे रखी है। अगर आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज बाय करते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे ऐप का, ऐप को इंस्टॉल करना, वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पर आपकी 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन तक दी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर दे रखे हैं। तो टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है। 8 देखिए, सेंटा रोजा इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। तो सेंटा रोजा जो है किस फल की एक किस्म है, तो किसकी है बताइए। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया है। 8 का राइट आंसर क्या है, 8 का राइट आंसर है वो है प्लम। ठीक है, प्लम जो होता है उसकी है। ठीक है, सेंटा रोजा किसकी है, प्लम की जो है एक वैरायटी है। 9th है, द फैक्ट्री सिचुएटेड इन राजबन इन सिरमौर इज। तो फैक्ट्री कौन सी है, ठीक है, राजबन में सीमेंट की फैक्ट्री, जैसे बरमाणा में है, दारलाघाट में है, वैसी जो है राजबन में टोटल 3 सीमेंट फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश में। तो किस चीज़ की है, सीमेंट की जो है फैक्ट्री है। ठीक है, सीसीआई कंपनी की है। ठीक है, तो कहाँ पर है, ये जो है आपकी सिरमौर के राजबन में जो है सीमेंट फैक्ट्री, वैसी बरमाणा और दारलाघाट में भी आपकी है। ठीक है, बरमाणा में तो पता है एसीसी की है। अब देखिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल के बारे में बता रखा है। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा, आपने क्या करना है, 7018186561 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल स्टडी मटेरियल। आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एक मॉक टेस्ट में जो है एक्सप्लेनेशन, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। फिजिक्स का पूरा मटेरियल मिलेगा, मैथ्स का पूरा मिलेगा, केमिस्ट्री का पूरा मिलेगा। ऐसा है, डिस्क्रिप्टिव तो देंगे देंगे, साथ में एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू में भी एक्सप्लेनेशन होगी चैप्टर वाइज। फिर आपका साइकोलॉजी हो गया टॉपिक वाइज, हिंदी, इंग्लिश, एक साल के करंट अफेयर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ ही आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल बाद जो है ये एग्जाम आया और पूरा स्टडी मटेरियल जो है हमारे टीचर्स ने बना दिए है। बेस्ट चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एक बार जो है डेमो देखना कि हाँ क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेना नहीं लेना बात की बात है, मगर एक बार व्हाट्सएप करके जो है चेक जरूर करना। पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 10 देखिए, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन एचपी। तो यहाँ कहना चाहता है जनगणना 2011 के अनुसार, तो 2011 में ही लास्ट टाइम जो है जनगणना हुई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, वो कहाँ पर हुई थी, वो ऊना में हुई थी। ठीक है, तो 16 पॉइंट के कुछ बड़ी थी। तो यानी 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि आई थी वो सबसे ज़्यादा ऊना में आई थी। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। 11 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा है, कौन सा है, बिलासपुर है। ठीक है, सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, 11th का राइट आंसर बिलासपुर है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा है कि इंद्रासन माउंटेन जो है वो कहाँ पर है। इंद्रासन पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। 12th का राइट आंसर क्या है, कुल्लू। तो कुल्लू में पड़ता है इंद्रासन। ठीक है, इंद्रासन कहाँ है, ये कुल्लू में है। 13 देखिए, लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो लालूनी जोत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। 13 का राइट आंसर क्या है, लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में है लालूनी जोत। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उन्हें ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले खुद अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो देखनी होती है और वीडियो से चेक करना होता है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कैसी है मेरी तैयारी। ठीक है, तो वो आपको जो पीडीएफ है वो हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगी, नीचे लिंक दे रखा है, उन्हें जरूर ज्वाइन करना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। 14 देखिए, इन विच ईयर डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट मंडी। तो गुरु गोविंद सिंह जो है मंडी कब आए, पूछा जा रहा है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में, गुरु गोविंद सिंह जो है मंडी कब आए। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 1685। ठीक है, मंडी आए, उस समय मंडी के राजा कौन थे, सिद्धसेन थे। तो सिद्धसेन उस समय मंडी के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए। कब आए, 1685 में आए। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15th है, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो है इनमें से कौन सा आंदोलन हुआ, ये जो है कमीशन 2020 में पूछा गया है। बिलासपुर में इनमें से कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका राइट आंसर है जुग्गा। तो जुग्गा आंदोलन कब हुआ, 1883 में हुआ। तो 1883 में जो है जुग्गा आंदोलन हुआ। ये कहाँ पर हुआ, ये जो है बिलासपुर में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा है बिलासपुर में जो है जुग्गा मूवमेंट हुआ था। 16 देखिए, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का जो है पुराना नाम क्या था,
2020 कमीशन में पूछा गया है। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम क्या था, बनेड़, सुकेत, महासू, यहाँ पर दे ही नहीं रखा। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो हिंडूर था, हिंडूर यहाँ दे नहीं रखा, तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। तो नालागढ़ का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, वो हिंडूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17, डिकी डोलमा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है कि डिकी डोलमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू की रहने वाली है डिकी डोलमा। अब एक्सप्लेनेशन में बता रखा होगा, ये जो है यंगेस्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। अगर टेस्ट सीरीज भी आप हमारी लेते हैं, वहाँ हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी, जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। 18 देखिए, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मंडी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो बताइए कितनी है। सबसे ज़्यादा तो कांगड़ा में है 15, मंडी में कितनी है, मंडी में जो है 10 है। तो 10 तो यहाँ दे नहीं रखा, तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 है, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है 15 और मंडी में 10 है, तो यहाँ 10 तो दिया नहीं, तो नन ऑफ दीज के साथ जो है हम जाएंगे। 19 देखिए, द कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो कोल डैम जो परियोजना है कौन सी नदी में जो है बनाया गया है। अब अगर 2020 में देखें, ठीक है, नॉन मेडिकल का है, मेडिकल में क्या पूछा था कि जो कोल डैम है वो उसको कौन चला रहा है, तो एनटीपीसी चला रहा है। अब इसमें क्या पूछ लिया, कोल डैम जो है कौन सी रिवर के ऊपर है, तो कौन सी रिवर के ऊपर है, सतलुज के ऊपर। तो थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, तो इस बार भी जिनका पहले होगा उनका एग्जाम चेक करना कि कैसे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं। तो कोल डैम जो है ये 800 मेगावाट का है, इसमें 4 टरबाइन है, हर एक टरबाइन जो है 200 मेगावाट पावर जो है जनरेट करती है। तो ये जो है सतलुज नदी पे बना है, कौन इसे जो है ऑपरेट कर रहा है, एनटीपीसी कर रहा है। 20 देखिए, बुर्रा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो बुर्रा डांस है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में। तो 20 का राइट आंसर है सिरमौर, ऑप्शन ए। कमीशन 2020 में पूछा गया है बुर्रा डांस कहाँ परफॉर्म होता है, तो ये सिरमौर में होता है। 21 देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो 2019 कमीशन में पूछा है नॉन मेडिकल कि जो हिमाचल प्रदेश है यूनियन टेरिटरी कब बना, 1956 में बना। क्या ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, तो नन ऑफ दीज के साथ जो है हम जाएंगे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या है, मलाना वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो मलाना वैली कहाँ है, कुल्लू में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि मलाना वैली कहाँ पर है, तो ये जो है कुल्लू में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23, रावी रिवर ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये 2019 नॉन मेडिकल कमीशन में आया कि रावी रिवर जो है, रावी नदी जो है, उसका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होती है वो। तो 23 का राइट आंसर क्या है, कांगड़ा, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से। तो जो कांगड़ा का बड़ा बंगाल है वहाँ से जो है रावी का ओरिजिन होता है। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक। तो इनमें से नेचुरल लेक कौन सी नहीं है, तो चमेरा, रिवाल्सर, रेणुका, ये सारी है। पंडो नहीं है, ठीक है, पंडो क्या है, ये मैन मेड लेक है, सबसे छोटी मैन मेड लेक है। कितनी, 14 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर नेचुरल लेक कौन सी नहीं है, पंडो, ठीक है, ये मैन मेड है। 25 है, द्रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो द्रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो 25 का राइट आंसर क्या है, शिमला, शिमला में पड़ती है द्रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 2019 नॉन मेडिकल कमीशन में है कि द्रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये शिमला में है। 26 है, करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो पूछ रहा है करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना जो है कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो 26 का राइट आंसर जो है सतलुज। कहाँ पर है, किन्नौर में है, ठीक है, किन्नौर में है करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन सी रिवर पे बनाया गया है, सतलुज रिवर पे जो है इसे बनाया गया है। 27 देखिए, टाबू मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो टाबू मोनेस्ट्री कहाँ है, ये तो लाहौल स्पीति में है। अब लाहौल स्पीति यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज के साथ जो है हम जाएंगे। तो 27 का राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। टाबू मोनेस्ट्री कहाँ है, प्रिसाइसली बताऊँ तो स्पीति में है, ठीक है, लाहौल स्पीति में भी कहाँ है, स्पीति में है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 28 देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पहाड़ी, कांगड़ी, पंजाबी, नन ऑफ दिस, ठीक है, हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस के साथ जो है हम जाएंगे। 29 है, द सेक्रेड फेयर ऑफ पाता, ठीक है, ये जो पाटा टेक प्लेस इन। तो ये पाटा का पवित्र मेला जो है कहाँ पर होता है, तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2019 में पूछा है। तो ये पाटा का जो पवित्र मेला है कहाँ पर होता है, भद्रवाह वैली में होता है, ठीक है। भद्रवाह वैली कहाँ है, ये चंबा और जम्मू के बीच में है, ठीक है, चंबा और जम्मू के बीच में भद्रवाह वैली, वहाँ पर जो है ये पाटा का पवित्र मेला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30, द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज ऑफ।
तो जो क्लाइमेट है, ठीक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का, वो कैसा है यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कैसा है, सेमी आर्टिक है, ठीक है। आर्टिक में कैसे होता है, जैसे बर्फीला होता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो वैसे ही तो है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पर क्या है, सेमी आर्टिक। तो 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। 31 है, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किरताज इन द लोअर शिवालिक हु फॉट अगेंस्ट द आर्यन किंग देवोदास। तो आर्यन किंग देवोदास था, उसके साथ एक लड़ाई लड़ी थी किरत के जो राजा थे, उनका नाम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है सांबर, ठीक है, सांबरा था ये, जो है किरत जो थे उनका राजा था, और आर्यंस का कौन था, देवोदास था। तो इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था, ऐसा जो है ऋग्वेदा में बताया गया है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 32, शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये पूछा जा रहा है कौन से जिले में है। तो 32 का राइट आंसर क्या है, सोलन। तो सोलन में है शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये सोलन में है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट स्पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये 2016 में पूछा गया है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट क्या है, तो वो क्या है, वॉलीबॉल है। 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द पीर पंजाल रेंज सिचुएटेड। तो पीर पंजाल कहाँ पड़ेगी, आपकी चंबा में पड़ेगी, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो मेनली पड़ती है आपकी चंबा में पड़ती है। 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 फेमस फर्टाइल वैली भल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बल वैली पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो बल वैली तो मंडी में है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बल वैली कहाँ है, मंडी में है। 36 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन बताया था, वहाँ पूछा मंडी की, तो यहाँ पूछा हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी है, विधानसभा सीटें 68 है। 37 है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ अंद्रेटा इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो अंद्रेटा है वो किससे संबंधित है, किससे है, सरदार शोभा सिंह, ठीक है। सरदार शोभा सिंह की एक आर्ट गैलरी भी है, कहाँ है, पालमपुर के अंद्रेटा में, ठीक है। कांगड़ा में जो पालमपुर है वहाँ पर अंद्रेटा एक स्थान है, ठीक है, पालमपुर से 14 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है। तो ये प्लेस उनसे जो है रिलेटेड है। 38 द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो बताओ कौन थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी हिमाचल प्रदेश की। तो 38 का राइट आंसर है शीला कौल। तो शीला कौल जो है इसका राइट आंसर है। 39 है, विच रेवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा क्रांतिकारी जो है गदर पार्टी से संबंध रखता था। 2016 नॉन मेडिकल कमीशन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भाई हिरदाराम। ये मंडी के थे भाई हिरदाराम, और ये जो है गदर पार्टी से जो है संबंधित थे। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 है, हु रोट धरती है बलिदान की। तो 2016 नॉन मेडिकल कमीशन में पूछा है ये बुक किसने लिखी है, धरती है बलिदान की। तो 40 का राइट आंसर क्या है, शांता कुमार। तो शांता कुमार ने जो है ये बुक लिखी है धरती है बलिदान की। 41 है, इंडस्ट्रियल टाउन महतपुर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो इंडस्ट्रियल टाउन महतपुर है ये कहाँ पर है, ये ऊना में है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 42 क्या देखा है, 42 देखा है की गोम्पा इज सिचुएटेड एट। तो पूछा जा रहा है की गोम्पा कहाँ पर है, तो की गोम्पा कहाँ पर है बताइए, की गोम्पा कहाँ पड़ा। 42 का राइट आंसर है काजा। तो काजा कहाँ, स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति में की गोम्पा, लाहौल स्पीति में भी कौन सी जगह पे, स्पीति में। स्पीति की कौन सी जगह, काजा में, ठीक है। की गोम्पा कहाँ पड़ा, ये आपका काजा में पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 क्या है, द हैंडकरचीफ ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इज वर्ल्ड फेमस इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो कहाँ के रुमाल जो है प्रसिद्ध है, चंबा के हैं, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चंबा के रुमाल जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। 44 है, गुरु पद्म संभवा इज रिलेटेड टू विच लेक। तो गुरु पद्म संभव जो है वो कौन सी लेक से, यानी कौन सी झील से जो है संबंधित है। तो 44 का राइट आंसर है रिवाल्सर। तो रिवाल्सर से संबंधित है गुरु पद्म संभव। नेक्स्ट देखते हैं 45, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। रोंगटोंग पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है हिमाचल का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो रोंगटोंग था। तो कहाँ था, लाहौल स्पीति में 2 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 क्या है, एज पर सेंसस 2011 द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ एचपी इज पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूछा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, तो वो 123 था। 46 का राइट आंसर क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लामा लेक इज सिचुएटेड। तो ये 2014 में पूछा गया है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में कि लामा लेक कहाँ पर है। तो 47 का राइट आंसर है चंबा। चंबा में है लामा लेक। 48
48 है, फेमस वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड, तो वॉर मेमोरियल कहाँ पर है, धर्मशाला में है। तो ये सारे आपके एचपीजी के क्वेश्चन थे जो आज तक टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में जो है पूछे गए हैं। बाकी जिसने भी स्टडी मटेरियल लेना होगा 7018186561 एक बार व्हाट्सएप करके देखो, बेस्ट मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी फीस है इतने में तो बाकी इंस्टीट्यूट आपको बस टेस्ट सीरीज देंगे, हम पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं जिसमें कम से कम 400 से 500 पीडीएफ हैं। तो एक बार व्हाट्सएप करके देखिए। बाकी अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेना होगा तो वो भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, बाकी स्टडी मटेरियल वाले इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमने एचपीजी के क्वेश्चन देखे, ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं नॉन मेडिकल कमीशन के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखना, आगे भी जो है आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी।